नमस्कार, आप देख रहे हैं दे दनादन न्यूज, खबरें सत्य दिखाने का। नमस्कार, मैं रणजीत गुप्ता और इस समय आया हूं बुध विहार रिठाला विधानसभा क्षेत्र में, जहां की बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत राणा जी ने यहां आंखों का जो है कैंप लगाया। और यहां पर देख रहे हैं हमारे पीछे किस तरह से यहां क्रमबद्ध से जो है महिलाएं हैं और इधर भी पुरुष है। ये सभी लोग जो है यहां पर अपनी आंखों का चेकअप करा करके निःशुल्क चश्मा लेने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं। तो आइए चलते हैं और इसी जो क्रमबद्ध में महिलाएं खड़ी हैं उनसे बात करते हैं कि उन्हें क्या तकलीफ है और क्या दूर की नजर या नजदीक की नजर कमजोर है, किस लिए वो इस लाइन में लगे हैं, जानकारी लेते हैं। तो आइए, हमारे पीछे काफी महिलाएं जो हैं लाइन पर क्रमबद्ध से खड़े हैं और मैं इनसे पूछता हूँ आपको क्या समस्या है, किस लिए लाइन पे खड़े हैं? ये हमारी तो आँख खराब होती है, आपकी आँखों में से पानी निकलता है, अच्छा, दर्द होता है। अच्छा, तो दिनों से हो रही है। अच्छा अच्छा, हम जा नहीं पा रहे थे हॉस्पिटल, यहाँ पे कैंप लगा था, हम यहीं पे आ गए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमारे निगाह कमी है। अच्छा, आपकी निगाह की कमी है, दूर की या नजदीक की? नजदीक की। हाँ, अच्छा अच्छा, तो चेकअप करवाने आए हैं? हाँ, चेक करवाने आए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है आपका माता जी, आपको क्या तकलीफ है? आप काफी अच्छा, जलन पड़ती है, आदमी पेंशन होना, आँख में जलन, सिर में दर्द। कभी आपने ऑपरेशन वगैरह भी कराया था? अभी नहीं करा। अच्छा, तो आप चेकअप कराने के लिए आए हैं? हाँ। ठीक है। तो ये देख रहे हैं सीनियर सिटीजन महिलाएं हैं और जहां पूर्व विधायक रह चुके कुलवंत राणा जी ने आज यहां पर कैंप लगा करके जो इन लोगों को न्याय देने की जो कोशिश की है वो वाकई में सराहनीय है। और आगे भी देखते हैं कि किस तरह से यहाँ महिलाएं क्रमबद्ध होकर के यहाँ पर अपना आंखों का जांच करवा रहे हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर वीर जी जो है वो जांच करवा रहे हैं अपने आंखों का, और डॉक्टर साहब जो है वो भी इनके बखूबी और जो जांच करने का तरीका होता है उसी के आधार पे जांच कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से कुछ बात करता हूं। सर, आपको मेरा नमस्कार। आपके अभी तक कितने लोगों का आपने मतलब चेकअप कर चुके हैं? 700-800 हुए होंगे। 700-800 हो गए अभी। और कितने बजे तक ये शिविर चलेगी? 1-2 घंटे और 1 घंटे और एक घंटे। तो अभी 1 घंटे की और समय बची है और यहाँ पर देख रहे हैं लोग, महिलाएं जो है धीरे धीरे अपने घर से निकल करके आ रहे हैं। जैसे जैसे उन लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे घर से निकल करके आ रहे हैं। और आगे ये इधर भी दिखाऊंगा, जब कैमरामैन से कहूंगा हमारे पीछे आए और दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो है चेकअप हो रही है। ये देखिए डॉक्टर साहब हैं, पर्ची भी लिख रहे हैं और इधर भी जो है आंखों की जांच की जा रही है। तो ये भी मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये नंबर दे करके इनको जो है यहाँ से चश्मा दी जा रही है। और यहाँ पर आपको क्या समस्या है? मेरे को पास से दिखाई नहीं देता है। पास की दिखाई नहीं देता है? साफ नहीं दिखाई देता। कब से हो रहा है ये साल भर हो गया मेरे को। साल भर हो गया? हाँ। तो साल भर से इन्हें दिखाई नहीं दे रही है और जो तकलीफ थी उसी समस्या को लेकर के यहाँ क्रमबद्ध लाइन में लगे हैं और अपनी आंखों का जांच करवाते हुए निःशुल्क जो कुलवंत राणा जी का जो सोच है, जो समाज के प्रति उनकी जुझारू कर्मठ जो भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं उन्हीं की ये कोशिश है। तो आइए मैं और भी दिखाता हूं कि यहाँ पर चश्मा जो है किस तरह से जांच करने के बाद दी जाती है। आपको क्या आपको क्या समस्या है? कम दिखाई देता है। आँख से कम, दूर की या नजदीक की? नजदीक की। नजदीक की। कब से हो रहा है ये? ये काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया।
तो आप यहाँ आए हैं, आपको क्या लगता है आपकी समस्या, आपकी नैनों का जो कमी है वो दूर हो सकता है? क्यों, हाँ हो सकती है। ये किसके द्वारा शिविर लगाया गया आपको पता है? कुलवंत राणा जी। कुलवंत राणा जी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या आप उन्हें वोटिंग देंगे? पूरी सहयोग है। पूरी बुद्ध विहार का जो कायाकल्प जो है कुलवंत राणा जी का देन है। कभी यहाँ पर ना तो पानी हुआ करता था, ना कभी बिजली और ना कभी पक्की सड़कें हैं। आज ये सारी देन जो है बुद्ध विहार में कुलवंत राणा जी का देन है। और आज जो देख रहे हैं यहाँ पे लाइन भी लगी हुई है, ये भी कुलवंत राणा जी का देन है। हमारे बीच यहाँ पर सतवीर जी राम मिले हैं और कुलवंत जी आकर चले गए थे, किसी कारणवश मुझे उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सतवीर जी है यहाँ पर। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। आज जो ये कैंप लगा ये विधायक कुलवंत राणा जी के थ्रू लगे है और ये आंख टेस्ट करवाई गई हैं और चश्मे भी फ्री दे जाएंगे। 1 तारीख को चश्मे मिलेंगे बनके जो आएंगे। और आगे जिसका कोई भी ऑपरेशन में दिक्कत है, आंख में कोई दिक्कत हुई है, उनके ऑपरेशन भी कल से चालू हो गया। तो ये शिविर कितने बजे से चालू हुआ? शिविर सुबह 8:30 बजे से शिविर चालू हो गया था और अब 3 बज गए अभी चालू है। देखिए आप बीजेपी से जुड़े हैं और बीजेपी पर मैं आपसे कुछ सवाल है। आपको क्या लगता है कि आने वाले 2025 में या यहाँ पर फिर से झाड़ू चलेगी या कमल खिलेगा? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। कुछ पार्टी का अंदरूनी ऐसा फैसला था, जो विधायक पहले जीते हुए थे उनको टिकट काट दिया गया था दिल्ली, इसके कारण से दिल्ली झाड़ू वाले के पास चली गई थी। मगर अब ऐसा नहीं है, पार्टी का निर्णय है और पार्टी निर्णय सही लेगी और विधायक कुलवंत राणा जी को दोबारा टिकट देकर उसको एरिया से निकाल के दिखाएंगे और बहुमत से आएगी। आप बहुमत की बात कर रहे हैं, दिल्ली की 40% जो गरीब झुग्गी झोपड़ी और जिनको पानी बिजली बस की सुविधा मिल रही है वो केजरीवाल के साथ है, फिर आपकी जीत कैसे? वो एक टॉफी जैसे होती है ना, टॉफी, वो टॉफी वाला सिस्टम है। जो देना होता है दिल्ली के लिए तो वो एक 10 रुपए की टिकट कर सकता था, रेट घटा सकता था। दिल्ली और डीटीसी को आप देखेंगे कई करोड़ से नीचे है दिल्ली। डीटीसी जो जा रही है घाटे में जा रही है। घाटे में क्यों जा रही है? उसको पेमेंट नहीं हुई है, पेमेंट नहीं हुई है। फिर महिलाओं को दिखा दिया गया, मगर सारी महिला गाड़ियों में नहीं चलती। आप ये देखिए बिजली और पानी ये फ्री बोलते हैं, आप एक मीटर वाले को घर घर चेक करिए कि किसी का भी बिल फ्री आया हो। सिर्फ एक झुग्गी और झोपड़ी जिसमें 200 यूनिट से नीचे है उसको एक थोड़ी सी सुविधा दी गई, बाकी किसी को कोई सुविधा नहीं मिली। कमर्शियल मीटर है, कमर्शियल मीटर आज की डेट में 16 रुपये यूनिट उसकी बिजली का पैसा आ रहा है। आप एक दुकान के ऊपर जो कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, उस कमर्शियल मीटर पर बिल आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली को निचोड़ने के लिए केजरीवाल जी ने कितना काम किया है, किस हिसाब से काम किया है और कैसे कैसे स्कूलों का जाके देखिए स्कूलों में क्या दिशा है। कोई भी सुविधा उसमें नहीं मिल रही ढंग से। ये सिर्फ एक कहने की बात है, जो जमीन के आधार पे है उसका कोई निर्णय नहीं है। देखिए आप जहां तक बात कर रहे हैं केजरीवाल को घेरने की, लेकिन अभी अभी जो गहलोत जी जो परिवहन निगम का पोस्ट छोड़ करके त्याग पत्र दे करके बीजेपी में शामिल हुए, तो क्या ये भी बीजेपी अपनी जीत दर्ज कराने के लिए या केजरीवाल को हराने के लिए ये ऐसा था कि जो उन्हें अपनी सीट को छोड़ा है वो एक मजबूरी थी, क्योंकि डीटीसी को पेमेंट, जो डीटीसी के वर्कर है उनको पेमेंट नहीं दी गई, वे भी सारे हड़ताल पे चले गए। जब डीटीसी के पास पैसा नहीं है तो उनकी पेमेंट कहां से करेगी? केजरीवाल का एक कार्यकर्ता, एक मिनिस्टर जो बैठा था, उसका एक निर्णय ये लेना चाहिए था। पेमेंट नहीं है और उसको पैसा कहीं से मिला नहीं है तो वो कहां से वर्करों की पेमेंट करेगा? तो पेमेंट जब ना होने के कारण अगले ने इस्तीफा देना पड़ा, उसके बस की नहीं रहा। केजरीवाल ने इस्तीफा देकर दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया, मगर उसमें भी उसकी कार्रवाई नहीं होने पाई। देखिए अभी अभी महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आया है और देखे होंगे कि जहां बीजेपी शिव शिंदे का पार्टी जो है फुल बहुमत के साथ और सबसे ज्यादा सीट लेकर के
जो जीत हासिल की है वही आज दिल्ली में है कि शायद दिल्ली में हमारी सरकार सेम महाराष्ट्र की तरह होगी। लेकिन देखना है कि जनता किसके साथ है, कमल के साथ या झाड़ू के साथ। इस समय हमें मुलाकात हुई है ठाकुर विजय सिंह सिकरवाल जी से और बखूबी यहाँ पर देख रहे हैं कि बीजेपी का गले में पट्टा डाल के बैठे हैं। और ये मैं इनसे कुछ बात करता हूँ जो दिल्ली की समस्या है उन्हीं को लेकर के। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। दिल्ली धीरे धीरे नर्क में डूबती चली जा रही है। 15 साल तक एमसीडी में आपकी सरकार थी। देखो जी, मैं ठाकुर विजय सिंह सिकरवाल भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर मैं रहा हूं और आरएसएस का बहुत बड़ा कार्यकर्ता भी हूं। मैं दिल्ली की जनता ये चाह रही है कि परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए क्योंकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और यहाँ की जनता भी चाहती है। यहाँ की जो पुकार है, रिठाला मंडल की पुकार है, वो यही चाहते हैं। यहाँ पर हमारा जो पुराना नेता कुलवंत राणा जी थे, आदरणीय श्रीमान कुलवंत राणा जी, वो ही यहाँ विकास करवा सकते हैं। उनको विकास पुरुष कहा गया था। उन्होंने पिछले कई साल रह के जो विधायक पद पर रहे, यहाँ पर बहुत ही विकास करवाया। ये बुद्ध विहार एक नरक बना हुआ था। यहाँ पे कांग्रेसों की सरकार रही। जब विधायक कुलवंत राणा जी यहाँ आए, उन्होंने विकास करवाया, इसलिए यहाँ की जनता विकास पुरुष के नाम से उनको पुकारती है। इसलिए अगर कोई यहाँ पर टक्कर ले सकता है तो विधायक कुलवंत राणा जी ये सीट निकाल सकते हैं और कोई भी नहीं निकाल सकता। मैं सभी जनता की तरफ से एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ कि यहाँ पर विधायक कुलवंत राणा जी को आना चाहिए और ऊपर का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उससे भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे आदमी को टिकट देना चाहिए जो टिकट निकाल सके और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का राज स्थापित कर सके। आपको मैं एक सवाल और आपसे। अच्छा जी। जब केजरीवाल की सरकार आई थी उस समय कुलवंत राणा जी विधायक थे। जब दिल्ली की जनता को रिठाला विधानसभा पड़ता है, रिठाला विधानसभा की जनता जब कुलवंत राणा जी को इतना प्यार करते थे तो फिर उनको क्यों पराजय का मूल दिखाया? देखो जी, ये नई नई चुन के पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी, और इसने ऐसे सपने लोगों को दिखाए थे कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा और मैं यहाँ पर स्कूल खुलवाऊंगा, कॉलेज खुलवाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं केजरीवाल जी, एक नंबर के झूठे आदमी हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। इसीलिए आज ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है और जेल भी गए थे, पैरोल पर छूट के बाहर आए हुए हैं। मैं आपको ठोक रहा हूँ, जेल भी गए थे और सब कुछ ये पूरे दिल्ली वाले को पता है। लेकिन बात ये है कि 2017 में फिर जो है विधानसभा के चुनाव हुई थी, उसमें भी जो है कुलवंत जी को टिकट ना दे करके और मनीष चौधरी जी को टिकट दिया गया था और बड़े बड़े दिग्गज, यहाँ तक कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे। आपको जा करके उस समय वित्त मंत्री थे, वो भी आए थे, सभी लोग आए, फिर भी जो है आम आदमी पार्टी के आगे कुछ नहीं चल पाया। देखो जी, ये जो हमारा शीर्ष नेतृत्व का संगठन है उनकी कहीं न कहीं भूल हुई थी। इसको यहाँ की जनता भी मानती है और यहाँ का संगठन भी मानता है। ये भूल बार बार नहीं होगी, भूल को हमारा शीर्ष नेतृत्व सुधारेगा, ऐसी मैं उनसे कामना भी करता हूँ। यानी आपको पूरा उम्मीद है, 100 नहीं 110% उम्मीद है कि इस बार 2025 में झाड़ू नहीं चलेगी। ये यहाँ की जनता का फैसला है, दिल्ली की जनता का फैसला है। ये जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता जनार्दन है और जनता ही भगवान का रूप होती है। इन्होंने जनता ने ठान लिया है केजरीवाल को अब की बार यहाँ दिल्ली में नहीं रहने देना। उनका जो कार्य है, जहाँ से पैरोल पर आए थे वही उनको वापस जाना भी पड़ेगा। यानी आपका भी कहना है कि एक है तो सेफ है। देखो जी, मेरा कहना एकता में अनेकता होती है और मेरा कहना भी है अगर बटोगे तो कटोगे। तो आदरणीय श्रीमान जो हमारे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका ही नारा है, लेकिन उन्होंने जो नारा दिया बहुत ही अच्छा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो ये थे, देखिए किस तरह से दिल्ली के अंदर में एक बीजेपी के कार्यकर्ता जो है किस तरह से अपनी उम्मीद को जगाए और कठिन परिश्रम के साथ कर्मठ जुझारू बन करके दिल्ली की जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पर शिविर लगा रहे हैं, कहीं कैंप लगा रहे हैं, कहीं दवा वितरण की जा रही है। नैन है तो जीवन है, तो लोगों को नैन देने का काम जो आज पूर्व विधायक कुलवंत राणा जी ने जो किया है, वाकई में एक सराहनीय कदम है। इस जगह पे जो है जो जांच करके जो पर्ची दी गई है उसको नंबर के आधार पे जो है यहाँ से चश्मा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और आपको बता दूं, जिनको आंखों की ऑपरेशन की जरूरत है वो भी यहाँ पर जो है अपना ऑपरेशन निःशुल्क करवा सकते हैं। मैं रणजीत गुप्ता, दे दनादन न्यूज, दिल्ली।